हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के द्वारा आप यहाँ देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट FCNB के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। आप यहाँ जैसे देख सकते हैं कि साइंटिस्ट एफ के लिए वैकेंसी है टोटल 1, जो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। साइंटिस्ट सी के लिए टोटल 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 है और 1 सीट जो है OBC कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट बी की जो वैकेंसी है वो इसमें रखा गया है। जो साइंटिस्ट बी जो होता है आपका लेवल का जो वैकेंसी होता है वो एंट्री लेवल होता है साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए। जो लेवल 10 का वैकेंसी है जिसका ग्रेड पे 56 से 17 1,77,000, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो साइंटिस्ट बी के लिए है वो 11 सीट्स हैं। उसमें 8 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है और प्लस एक EST के लिए है और 2 OBC कैंडिडेट्स के लिए है। ये इसका जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रखा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कुछ इसमें करेक्शन किया गया है और करेक्शन किया गया है तो इसमें जो साइंटिस्ट CF के लिए जो मिनिमम एज रखा गया है, मतलब एज जो मिनिमम मतलब एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 50 ईयर्स रखा गया है। 50 ईयर्स से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइंटिस्ट के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स हैं EWS कैटेगरी के हैं उनके लिए 40 ईयर रखा गया है, प्लस जो OBC की कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 43 ईयर रखा गया है। और साइंटिस्ट बी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एंट्री के लिए से, तो साइंटिस्ट बी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो एज क्राइटेरिया आपका आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है जो अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के हैं उनके लिए 35 सीट्स हैं और जो ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 ईयर है, प्लस OBC के लिए 38 ईयर। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है NIH के द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो है साइंटिस्ट BCNF ग्रुप के लिए रखा गया है ये जो नेम ऑफ। तो मेनली जो है आपका जो एंट्री लेवल में जो साइंटिस्ट की एंट्री लेवल जो वैकेंसी तो साइंटिस्ट बी का होता है। तो इनके लिए जो रखा गया है एजुकेशनल, और ये मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि ये जो है इसके लिए जो साइंटिस्ट B, C और F के लिए जो है अप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका 9 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो गया है। और इसका जो लास्ट डेट जो रखा गया है उसको एक्सटेंड करके आपका 21 अक्टूबर 2022 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो इसका जो आप देख सकते हैं कि अराउंड 1.5 मंथ, मतलब कि लगभग 1.5 महीने का टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इस फॉर्म को साइंटिस्ट BCNF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो चालू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरा जा सकता है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि प्रिंटेड कॉपी ऑनलाइन, जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको स्पीड पोस्ट करना है विथ इंक्लूडिंग ओरिजिनल DD, जो आपका जो जिसको जो एप्लीकेशन फॉर्म का भरने के जो इतना लगेगा उसको आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। आपका यहाँ दिया गया एड्रेस से रजिस्टर्ड जो पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पे देख सीनियर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान भवन रुड़की हरिद्वार, और यह बिफोर 30 अक्टूबर, मतलब कि आपका 21 अक्टूबर 2022 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा। और जो इसका हार्ड जो कॉपी जो जो डॉक्यूमेंट भेजना है हार्ड कॉपी फॉर्म में उसको 30 अक्टूबर से पहले भेज देना है। तो ये इसका जो हो गया कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइमिंग, और जो साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको जहाँ भेजना है रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जिस एड्रेस पे यहाँ पे है, तो ये आपका 13 है। अब आप जाते हैं कि इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। तो आप यहाँ मैं पहले आपको साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए आपका एजुकेशनल
क्वालिफ़िकेशन आपको पहले मैं आपको बता दूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या एकेडमिक बैकग्राउंड जो रखा गया है कि एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए ये मास्टर डिग्री लेवल पे वो ये, और साथ ही साथ जो है आपका जो यूजी डिग्री होगा उसमें भी आपका यूजी डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ एटलीस्ट 60% मार्क या इक्विवेलेंट इन। और कौन कौन से सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जिनका भी मास्टर डिग्री जैसे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में है, चाहे हाइड्रोलॉजी में है, चाहे आपका इरिगेशन में है, चाहे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटल, तो इन सभी सब्जेक्ट के या स्पेशलाइजेशन के कैंडिडेट्स जिनका भी एमटेक के जो कंप्लीट है, मास्टर डिग्री कंप्लीट है और फर्स्ट डिवीज़न के साथ, तो वो इस साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए एनआईएच का जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि और भी यहाँ दिया गया है कि जिनका आप यहाँ जिनका जैसे डॉक्टरेट डिग्री है विथ पीजी डिग्री या इंजीनियरिंग या साइंस में एटलीस्ट 60, मतलब फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए। तो मतलब पीजी डिग्री के साथ आपका पीजी होना चाहिए इंजीनियरिंग साइंस। तो जो जिनका डॉक्टरेट डिग्री वाटर रिसोर्स, हाइड्रोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस या मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट, तो इन सब्जेक्ट में जिनका भी पीएचडी है वो साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और क्राइटेरिया रखा गया है जो कि डिजायरेबल, तो इसमें आपका है कि वैलिड नेट या गेट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, तो ये डिजायरेबल है ये सब चीज़। तो ये आपका क्राइटेरिया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन था कि कौन से सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए आप यहाँ, और उसी तरह आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट सी जो पोस्ट होता है वो आप यहाँ देखिए, साइंटिस्ट सी के जो पोस्ट जो होता है वो लेवल 11 का पोस्ट है। तो इसके लिए जो मैक्सिमम एज होना चाहिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए वो 40 ईयर है। ओबीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल है रिजर्वेशन का उसके अकॉर्डिंगली यहाँ देख सकते हैं। तो इनका जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं कि जो साइंटिस्ट सी पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होता है एजुकेशन, उनके लिए है कि 60% डिग्री 60% मार्क्स होना चाहिए मास्टर लेवल, या यूजी में भी आपका 60%, साथ ही साथ आपका यूजी में 60% होना चाहिए। जो किस सब्जेक्ट के, तो आपको वाटर रिसोर्स हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग भी यहाँ जोड़ा गया। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में अगर आपका मास्टर डिग्री है, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट, तो वो सब सब्जेक्ट के या डिसिप्लिन के स्टूडेंट या कैंडिडेट्स इस पोस्ट के साइंटिस्ट सी लेवल 11 के लिए पोस्ट साइंटिस्ट सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डॉक्टरेट डिग्री जिनका है, साथ ही साथ आपका पीजी होना चाहिए 60% मार्क, और डॉक्टरेट डिग्री होना चाहिए वाटर रिसोर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाइड्रोलॉजी, अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, रिमोट सेंसिंग, मेट्रोलॉजी। तो इन सब्जेक्ट में जिनका भी पीएचडी है, डॉक्टरेट डिग्री है, वो साइंटिस्ट सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें है कि जो साइंटिस्ट सी का जो पोस्ट है उनके लिए जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए, उनके लिए एक और क्राइटेरिया रखा है कि उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 3 ईयर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एकेडमिक या इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में। मतलब कि साइंटिस्ट सी पोस्ट के लिए आपका पीजी और डॉक्टरेट डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल होना चाहिए। आउट ऑफ विच 2 ईयर्स जो एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिस्ट भी लेवल 10 पे होना चाहिए। मतलब कि आपको 11 जाने के लिए इसमें रखा 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ उसमें 2 ईयर का साइंटिस्ट भी लेवल 10 पोस्ट पे आपका होगा। और दूसरा इसमें क्राइटेरिया एक्सपीरियंस में रखा गया कि पब्लिकेशन होना चाहिए इन रिप्यूटेड नेशनल इंटरनेशनल डीलिंग विद हाइड्रोलॉजी एंड वाटर, मतलब हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स के ऊपर आपका पब्लिकेशन भी अच्छा है, एक अच्छे रिप्यूटेड जर्नल में आपका पब्लिकेशन, और साथ ही साथ प्रूवन एबिलिटी टू गाइड एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च। मतलब आपका है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट को हैंडल करने के लिए। तो ये आपका क्राइटेरिया रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है साइंटिस्ट सी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स ये, और साथ ही जो है ये साइंटिस्ट सी एफ जो है ये हायर जो भी साइंटिस्ट BSc
ये ऑलरेडी इनका है उनके लिए है, तो ये बट इनिशियल लेवल पे जो भी कैंडिडेट्स एंट्री लेवल पे जो होता है साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट, वो मेनली साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए होता है, जिनके लिए 10 मतलब टोटल 11 सीट का एडवर्टाइजमेंट है। इसमें 8 जनरल के लिए है, 2 ओबीसी के लिए और 1 एसटी कैटेगरी, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें मैक्सिमम एज जो है आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, उनके लिए रखा गया है 35 ईयर, और जो ईडब्ल्यूएस के हैं उनका 38 ईयर रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स एनआईएच के द्वारा जो रिलीज़ किया गया एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए साइंटिस्ट बी सी एफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द जाके इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, क्योंकि इसका फॉर्म फिलअप करने का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एनआईएच की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 21 अक्टूबर 2022 को रखा गया है। और जो हार्ड फॉर्म में जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डीडी के साथ भेजना है वो 30 अक्टूबर को है। तो मैं सभी कैंडिडेट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनआईएच के द्वारा जो साइंटिस्ट बी सी और एफ के लिए जो पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है, आप उस फॉर्म को जल्द से जल्द जाकर भर दें और अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करें। और इसके अलावा जो भी जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस, चाहे इसका पैटर्न क्या होगा, वो आपको एनआईएच की वेबसाइट पे टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। अभी इसमें नहीं दिया गया है, तो आप जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई करने जा रहे हैं, वो एनआईएच की वेबसाइट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कंटिन्यूसली विजिट करते रहें, और वो उसमें जो भी एग्जामिनेशन प्रोसेस चाहे जो भी अपडेट्स होगा वह उसके वेबसाइट पर जाके आप जॉब जो सेक्शन है या जॉब अपॉर्चुनिटी जो होता है उसमें जाके कंटिन्यूस विजिट करते रहें। अगर किसी और इससे रिलेटेड किसी तरह की क्वेरी है, तो आप हमें हमारे डायरेक्ट मेल आई डी pawan.pawan.btaz@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पवनजीत के नाम से उस पर आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारा जो नंबर है, मोबाइल नंबर 8287092948 पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।